मसीह यीशु के जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। और आज हम खुदा के कलाम को पैदाइश की किताब में से खुदा के कलाम को हम सुनेंगे और हम सीखेंगे। पैदाइश की किताब में से उसका 18वां बाब है। 18वें बाब की 16वीं आयत। अब्राहम सदोम के लिए इल्तिजा करता है। आज का हमारा ये मजमून होगा। और 16वीं आयत में यूँ लिखा है, तब वो मर्द वहाँ से उठे और उन्होंने सदोम का रुख किया और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदाम ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूँ? अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी ज़बरदस्त कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावन की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करेगा, ताकि जो कुछ खुदावन ने अब्राहम के हक़ में फरमाया है उससे पूरा करे। फिर खुदावन ने फरमाया, क्योंकि सदोम और अमोरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूँगा। सो वो मर्द वहाँ से मुड़े और सदोम की तरफ चल पड़े। अब्राहम खुदावन के हजूर खड़ा ही रहा। तब अब्राहम ने नज़दीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रासबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रासबाजों की खातर जो उसमें हों उस मकाम को न छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे बात है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए। तुझसे बात, क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ न करेगा? और खुदावन ने फरमाया कि अगर मुझे सदोम में शहर के अंदर 50 रासबाज मिले तो मैं उनकी खातर उस मकाम को छोड़ दूंगा। तब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा कि देखें, मैंने खुदावन से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। शायद 50 रासबाजों में 5 कम हों। क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस करेगा? और उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 45 मिले तो मैं उसे नेस नहीं करूँगा। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहाँ 40 मिले। तब उसने कहा कि मैं उन 40 की खातर भी नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, खुदावन नाराज़ ना हो तो मैं कुछ और हर अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 30 मिले। उसने कहा कि अगर मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा नहीं करूँगा। और फिर उसने कहा, देखें, मैंने खुदावन से बात करने की जुर्रत की, शायद वहाँ 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 की खातर भी उसे नेस नहीं करूँगा। तब उसने कहा, खुदावन नाराज़ ना हो तो मैं एक और बार कुछ अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 10 मिले। उसने कहा कि मैं 10 की खातर भी उसे नेस नहीं करूँगा। जब
खुदावंद अब्राहम से बातें कर चुका तो चला गया और अब्राहम अपने मकान को लौटा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में से आज हम शफायात इल्तिजा पर खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को आज हम सुनेंगे। शफायात किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसका क्या मतलब है? शफायात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है किसी के हक शफायात करना या किसी के लिए मज़ाकरत करना ताकि इसको फ़ायदा पहुंच सके या इस पर कोई मुश्किल कम हो। अब्राहीम किस ज़बान का लफ्ज़ है? या अब्राहीम एक कदीम इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब अजीम बाब या बुलंद बाब। जब खुदा ने अब्राहम से अब्राहीम में तब्दील किया तो इसका मतलब हो गया कौमों का बाप या बहुत सी कौमों का बाप। ये नाम तौरेत, अंजील और कुरान में भी नुमाया है। और अब्राहीम को दुनिया की 3 बड़ी मज़ाहब यहूदियत और मसीहत और सलाम एक मरकज़ी शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। आज हम खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं, सीखते हैं। 16वीं आयत से पहले 16वीं आयत पर हम गौर करेंगे और इसको हम सीखेंगे। लिखा है, तब वो मर्द वहाँ से उठे और उन्होंने सतूम का रुख किया और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। अब वो मर्द जो अब्राहम के पास आए थे वो वहाँ से वो उठे और उन्होंने सतूम की तरफ रुख किया। सतूम की तरफ रुख किया जाने को, वहाँ पर जाने को सतूम अमूरा की तरफ रुख किया, वहाँ पर जाने के लिए।
जाने के लिए रुख किया और अब्राहम जो है वो भी उनको रुखसत करने के लिए उनके साथ हो लिया। वो 3 मर्द जो अब्राहम के पास आए थे, जब वो जाने को थे रुक किया, तो अब्राहम जो है उसने भी उनके साथ उनको रुखसत करने के लिए उनके साथ हो लिया। ये 16वीं आयत जो है कि वो हमें ये बता रही है और हमें ये सिखा रही है और हम ये सीख रहे हैं कि अब्राहम उनको रुखसत करने के लिए कि वो उनके साथ हो लिया। और 17वीं आयत जब हम देखते हैं और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं। इससे पहले कि खुदा जो है कि अब्राहम से कि वो जुदा हो, उसके पास से चला जाए, अब्राहम से चला जाए, खुदा जो है उसने ये जरूरी समझा कि जो मैं करने को हूँ, कि जो काम मैं करने को हूँ उसको क्या पोशीदा रखूं अब्राहम से। और खुदा ने अब्राहम से जो वो करने को था, सदूम अमूरा पर जो अजाब जो कहर नाज़िल करने को था, कि जो मुसीबत दिलाने को था और आग उनके ऊपर बरसाने को था, उनको मारने को था, खुदा ने ये बात अब्राहम के ऊपर कि उसने ज़ाहिर किया और अब्राहम को वो बताने लगा कि ये बात जो है कि मैं पोशीदा नहीं रख सकता और ये बात जो है, ये काम जो है कि मैं अब्राहम के ऊपर ज़ाहिर करूँगा। खुदा कहता है, फरमाता है, खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं। क्या उस बात को मैं अब्राहम से पोशीदा रखूं? खुदा अब इस बात को पोशीदा नहीं रखना चाहता। अब्राहम को बताना चाहता है, अब्राहम के ऊपर वो जाहिर करना चाहता है। और 18वीं आयत को जब हम देखते हैं तो 18वीं आयत हमें क्या सिखाती है, हमें क्या बताती है, ठीक है। और अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। 18वीं आयत खुदा कह रहा है कि अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम के पैदा होगी। अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और वो कौम जो है जमीन की सब कौमें जमीन की सब कौमें जो जमीन पर जो कौमें होंगी, वो कौमें जो हैं जो अब्राहम से एक बड़ी जबरदस्त कौम पैदा होगी उसके वसीला से कि जमीन पर सब कौमें जो रहती हैं वो कौमें जो है बरकत पाएंगी। वो सब कौमें जो हैं वो एक बड़ी कौम जो है, जबरदस्त कौम जो है, उसके वसीला से वो बरकत पाएगी। ये खुदा फरमा रहा है।
ये खुदा कह रहा है। और ये मैं या आप नहीं कह रहे, बल्कि ये खुदा खुद कह रहा है, खुदा खुद फरमा रहा है कि अब्राहम से कि जो एक बड़ी कौम जो है, जबरदस्त कौम जो है पैदा होगी, उसके वसीला से सब कौमें जो जमीन पर है कि वो बरकत पाएगी। ये खुदा खुद फरमा रहा है, खुद कह रहा है। हमें सीखने की और हमें समझने की जरूरत है। 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घरानों को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा। खुदा कह रहा है, फरमा रहा है कि मैं जानता हूं अब्राहम को, मैं अब्राहम को जानता हूं कि वो अपने बेटों को और घराने को जो पीछे रह जाएंगे उनको क्या करेगा, उनको वसीयत करेगा। उनको वो सिखाएगा, उनको वो तरबियत, नसीहत, तालीम जो है कि वो देगा, जो घराने पीछे रह जाएंगे उनको वो वसीयत करेगा। खुदा फरमाता है कि वो यानी कि अब्राहम खुदावन की राह में कायम रहकर, खुदावन की राह में कायम रहकर कि वो अदल और इंसाफ करेगा। जो कुछ खुदा ने अब्राहम के हक में फरमाया है उससे पूरा करेगा। अब्राहम के हक में कि जो खुदा ने फरमाया है कि वो पूरा करेगा। खुदा याद रखे, वो अपने वादों में सच्चा है, वो अपने वादों में पक्का है, वो अपने वादों में कायम है, अपने वादों को वो पूरा करता है, अपने कलाम को पूरा करता है, अपने वादों को पूरा करता है। जब हम 20वीं आयत पर आते हैं, जब हम 20वीं आयत को जब हम देखते हैं तो 20वीं जो आयत है वो हमें फरमाती है, फिर खुदावंद ने फरमाया अब्राहम को, चूंकि सतूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है। अब्राहम खुदा की हजूरी में, खुदा के पास, और खुदा जो है वो उसके साथ कलाम करता है, उसको वो कलाम देता है, और सतूम अमूरा के बारे कि वो उसके ऊपर वो जाहिर करता है। सतूम अमूरा जो उसका जुर्म है कि जो उसका गुनाह है कि खुदा उसके ऊपर वो जाहिर करता है, उसको बताता है अब्राहम को। और सतूम अमूरा जिससे खुदा जो है वो तबाह करने को है, बर्बाद करने को है, उसको ख़त्म करने को है कि खुदा अब्राहम के ऊपर वो जाहिर करता है, उसको वो बताता है। गुनाह का शोर खुदा कह रहा है कि मेरे कानों तक पहुंच गया है और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए कि मैं अब जाकर देखूंगा। खुदा पहले भी आसमान से कि वो देखता है, फिर
खुदा अब्राहम को कहता है कि सतूम अमूरा में जाकर कि मैं फिर देखूंगा, कि मैं देखूंगा उसका हाल, मैं देखूंगा उसके काम, मैं देखूंगा कि जो उसमें जो वो काम करते हैं, जिन कामों में हैं, कि वो काम जो है कि वो मैं देखूंगा, क्योंकि उसके काम जो है सतूम अमूरा के जो काम है, वहाँ पर जो लोग बसने वाले हैं, उनके जो काम है कि वो काम दुरुस्त नहीं है, उनके काम अच्छे नहीं हैं, उनके काम यानी कि बुरे हैं और बुरी राहों पर कि वो चलते हैं, गुनाह में, उनकी जिंदगी में और गुनाह में रहकर कि वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा कहता है अब जाकर देखूंगा। क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है? खुदा कह रहा है क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कानों तक पहुंचा है, मेरे कानों तक पहुंचा है कि जो मैंने देखा है, क्या वैसा ही है? और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा, मैं दरियाफ्त कर लूंगा। 22वीं आयत हमें बताती है, सुबह मर्द वहां से मुड़े और सतूम की तरफ चल पड़ा। अब्राहम खुदावन के हजूर खड़ा ही रहा। अब अब्राहम के ऊपर खुदा ने सतूम अमूरा के बारे बता दिया, ज़ाहिर कर दिया है, और वहाँ से वो सतूम की तरफ रुख किया और वो चले गए। और कलाम में लिखा है, 22वीं आयत में लिखा है कि अब्राहम जो है कि वो कहाँ पर खड़ा रहा? खुदा की हजूरी में खड़ा रहा। वो खुदा की हजूरी में खड़ा रहा, और खुदा की हजूरी में खड़ा रहने का मकसद है, वहाँ पर खड़ा रहने का मकसद है, वहाँ पर ठहरने का, रुकने का मकसद है। और इसको हम देखते हैं अब्राहम कि जिसने सुना सतूम अमूरा के बारे, उसकी बर्बादी के बारे, उसकी हलाकत के बारे, के खुदा के वहाँ पर वो खुद चला गया है उसको देखने के लिए, मालूम करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको हलाक करने के लिए, उसको मारने के लिए कि खुदा खुद वहाँ पर चला गया है। कलाम में 23वीं आयत में लिखा है, तब अब्राहम ने नज़दीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? खुदा की हजूरी में जाकर, खुदा के नज़दीक जाकर, करीब जाकर खुदा के हजूर में कि वो शफायात करता है। क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? यानी कि नेक वहां पर जो लोग हैं, क्या उनको जो बद है, जो गुनहगार हैं, कि जिन्होंने गुनाह किया है, गुनाह में जिंदगी बसर किया है, क्या उनके साथ जो नेक है, क्या उनको भी हलाक करेगा? अब्राहम खुदा के हजूर में खड़े होकर ये शफायात करता है, शफायात करता है, इल्तिजा करता है, दुआ करता है, मुनाजात करता है, यानी कि खुदा की हजूरी में खड़े रहकर, और खुदा को ये फरमा रहा है, खुदा को ये कह रहा है।
26वीं आयत में जब हम देखते हैं लिखा है, शायद उस शहर में 50 रासबास हों, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रासबाजों की खातर जो उसमें हो उस मकाम को ना छोड़ेगा। अब अब्राहम जो है वो खुदा के आगे वो शिफायात करता है सतूम अमूरा के लोगों के लिए, सतूम अमूरा शहरों के लिए खुदा के आगे वो शिफायात करता है कि शायद कि सतूम अमूरा में उन शहरों के अंदर उन लोगों में 50 रासबास हों। क्या खुदा, क्या उनकी, क्या फिर भी कि उन शहरों को, उन लोगों को क्या हलाक करेगा, नहीं छोड़ेगा। अब खुदा क्या कह रहा है? अब्राहम ने तो ये कह दिया खुदा को, खुदा की हजूरी में शफायात की है सतूम अमूरा के लिए, उन लोगों के लिए कि वहां पर शायद कि वहां पर 50 रासबाज जो है कि हों, क्या उनकी खात हो, क्या फिर भी तू उनको तबाह करेगा, सतूम अमूरा को, शहर को। और कलाम में क्या लिखा है? लिखा है ऐसा करना तुझसे बात है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे बात क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ न करेगा? अब्राहम यानी कि वो चुप नहीं है, खामोश नहीं है, शफायात के अंदर है, दुआ के अंदर है, दुआ में है, शफायात करता है दुआ के अंदर खुदा की हजूरी में। ऐसा करना तुझसे बात है कि नेक को बद के साथ मार डाले, नेक को बद के साथ मार डाले। अब्राहम जो है कि वो नहीं चाहता कि वहां पर अगर नेक है कि वो भी बद के साथ हलाक हो जाए, मारे जाए। कि ऐ खुदा ऐसा ना कर। कलाम में लिखा, क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? अब्राहम खुदा को कहता है कि तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा। खुदा याद रखे कि वो इंसाफ करता है, वो दुरुस्त इंसाफ करता है, सही तौर पर इंसाफ करता है और सही तौर पर कि वो फैसला करता है। खुदा कि वो तरफदारी नहीं करता, खुदा तरफदारी वो नहीं करता, ना खुदा तरफदार है कि नेक को के बद के साथ के हलाक कर डाले। खुदा ऐसा खुदा नहीं है। जब हम 26वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, और खुदावंद ने फरमाया कि अगर मुझे सतूम में शहर के अंदर 50 रासबाज मिले तो मैं उनकी खातर उस मकाम को छोड़ दूंगा। खुदा जो है वो अब्राहम को कहता है कि जिसने सतूम अमूरा के लिए शफायात की है कि वहां पर वो खुदा को कहता है कि शायद वहां पर 50 हो, तो खुदा कहता है, खुदा अब्राहम को फरमाता है कि अगर मुझे सतूम में शहर के अंदर 50 रासबाज मिले तो मैं उनकी खातर, यानी कि वो 50 रासबाज जो लोग हैं वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं उन 50 रासबाजों की खातर कि मैं शहरों को, उस मकाम को छोड़ दूंगा।
उनकी खातर जो 50 रासबास होंगे उन शहरों के अंदर, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस मकाम को छोड़ दूँगा, उन शहरों को मैं छोड़ दूँगा और उनको मैं हलाक नहीं करूँगा, नहीं मारूँगा और मैं छोड़ दूँगा। ये खुदा की मोहब्बत है। अगर हम देखें 27वें आयत में लिखा है, तब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा कि देखे मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की है कि अगर जब मैं हलाक और खाक और राख हूँ, खुदावंद अब्राहम जो है कि वो खुदावंद को कहता है कि मैंने खुदावंद से जुर्रत की कि शायद कि वहाँ पर कि शायद 50 रासबाजों में 5 कम हो, 50 रासबाजों में यानी कि 5 कम हो। ये अब्राहम ने यानी कि खुदा के साथ बात करने की जुर्रत की है, बात आगे को उसने चलाई है कि मैं खुदा से पूछ लेता हूँ। अगर वहाँ पर 50 में 5 कम है, अगर 45 मिल जाएंगे रासबाज, क्या उनकी खातर भी खुदा तो उन शहरों को, उन लोगों को छोड़ देगा और नहीं हलाक करेगा? और खुदा क्या कहता है? खुदा फरमाता है, खुदा कहता है, उसने कहा अगर मुझे वहाँ 45 मिले तो मैं उससे नेस नहीं करूँगा। खुदा कहता है वहाँ पर 45 भी मिल जाए, 45 भी रासबास मिल जाए मुझे, तो मैं उस मकाम को, उन लोगों को कि मैं शहरों को मैं हलाक नहीं करूँगा, नेस नहीं करूँगा, मैं बर्बाद नहीं करूँगा, मैं तबाह नहीं करूँगा, बल्कि मैं उनको छोड़ दूँगा। खुदा कह रहा है अब्राहम से, अब्राहम को खुदा कह रहा है, फरमा रहा है कि मैं उस मकाम को मैं छोड़ दूँगा, उन लोगों को छोड़ दूँगा और मैं उनको हलाक नहीं करूँगा। अगर मुझे वहाँ पर 45 रासबास भी मिल जाए, मैं उनकी खातर कि मैं उन शहरों को तबाह नहीं करूँगा, बर्बाद नहीं करूँगा। और ये बात जारी रहती है, ये बात रुकती नहीं है, बल्कि ये बात जो वो जारी रहती है। 29वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उससे कहा कि शायद वहाँ 40 मिले। तब उसने कहा कि मैं उन 40 खातर भी ये नहीं करूँगा। अब्राहम ने फिर जुर्रत की है खुदा से बात करने की, और अब्राहम जो है वो खुदा के आगे वो शफायात करता जाता है कि वहाँ पर अगर 40 मिल जाए, 40 मिल जाए, तो खुदा कहता है मैं अगर मुझे 30 मुझे वहाँ पर 40 मिल जाएंगे तो मैं उनकी खातर भी मैं सतूम शहर को तबाह नहीं करूँगा, बर्बाद नहीं करूँगा, हलाक नहीं करूँगा, मैं तबाह नहीं करूँगा। कलाम में आगे देखते हैं, कलाम में लिखा है 30वीं आयत में लिखा है, फिर उसने कहा खुदावंद नाराज ना हो तो मैं कुछ और अर्ज करूँ, शायद वहाँ पर 30 मिले। अब अब्राहम जो है वो खुदावन को कहता है कि ऐ खुदावन अगर नाराज ना हो, मुझसे नाराज ना हो तो मैं और बात करना चाहता हूँ, मुझसे नाराज ना हो। और वो क्या बात करना चाहता है? खुदा को कहता है 30वीं आयत में, खुदावन नाराज ना हो तो मैं कुछ और अर्ज करना चाहता हूँ, शायद वहाँ पर 30 मिले, शायद वहाँ पर 30 मिले। क्या उनकी खातर भी क्या खुदावन क्या तू छोड़ देगा, उन शहरों को तबाह नहीं करेगा? अगर वहाँ पर 30 होंगे, वहाँ पर 30 निकल आए रासबास, क्या उनकी खातर भी क्या तू छोड़ देगा? खुदा का जवाब सुने। 31वें आयत में लिखा है, फिर उसने कहा यानी कि खुदा ने कहा, अब्राहम से कहा, मैंने खुदावंद से, उसने कहा अगर मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा नहीं करूँगा। खुदा
का रहम देखें, खुदा का तरस देखें कि अगर वहाँ पर मुझे 30 भी मिल जाएंगे, 30 भी शहर में निकल आएंगे, तो मैं उनकी खातर मैं शहरों को तबाह नहीं करूँगा, उन लोगों को हलाक नहीं करूँगा। 31वें आयत में लिखा है, फिर उसने कहा, देखे मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, शायद वहाँ पर 20 मिले। बात 20 तक पहुँच गई है। अब्राहम खुदा से कहता है, जुर्रत करता है बात की कि ऐ खुदावंद, अगर वहाँ पर 20 रासबास मिले, क्या उनकी खातर भी, क्या फिर भी तू उनको हलाक करेगा, उस शहरों को, उन लोगों को हलाक करेगा? तो खुदा क्या कहता है अब्राहम को? अब्राहम को खुदा फरमाता है, कहता है, उसने कहा मैं 20 की खातर भी उसे नेस नहीं करूँगा। अगर वहाँ पर यानी कि 20 रासबास भी निकल आए, मिल जाए, तो मैं फिर उनकी खातर, 20 रासबासों की खातर भी मैं उस शहर को तबाह नहीं करूँगा। इतने बड़े 2 शहर, 20 रासबास अगर मुझे मिल जाए, तो मैं उन 20 रासबासों की खातर जो है मैं उनको छोड़ दूंगा। खुदा तलाश करता है कि 20 मिल जाए। अब्राहम ने यह भी दोबारा जुर्रत की है। और आगे चलते हैं। अब्राहम फिर खुदा से वो कहता है, 32वें आयत में लिखा है, तब उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज करूं, शायद वहाँ पर 10 मिले। अब्राहम आप देखें कितनी कोशिश कर रहा है कि सतूम अमूरा शहर, वहाँ के लोग जो हैं कि वो बच जाए, वहाँ के लोग बच जाएं, हलाक ना हो, दबा ना हो। अब्राहम खुदा को कहता है कि अगर नाराज ना हो तो मैं और कुछ एक बार बात करूं, तो कि शायद कि वहाँ पर 10 मिले। क्या खुदावन उन 10 की खातर भी अगर मिल जाए, फिर भी क्या तू उनको हलाक करेगा? खुदा की आवाज़ को सुने, खुदा के कलाम को सुने, खुदा की बात को सुने कि खुदा अब्राहम को क्या कहता है। जब अब्राहम ने खुदा को कहा कि शायद वहाँ पर 10 मिल जाए, तो अब्राहम को खुदा क्या जवाब देता है? सुनिएगा जरा, कलाम में लिखा है, खुदा अब्राहम को कहता है, उसने कहा मैं 10 की खातर भी उसे नेस नहीं करूँगा। मैं 10 रासबास अगर वहाँ पर निकल आए, वहाँ पर मिल जाए, तो मैं उन शहरों को हलाक नहीं करूँगा, मैं उन शहरों को तबाह नहीं करूँगा, मैं उन शहरों को बर्बाद नहीं करूँगा और उन लोगों को हलाक नहीं करूँगा। मैं अगर मुझे अब्राहम मुझे 10 वहाँ मिल जाए रासबास। और कलाम में लिखा कि आगे अब्राहम जो है कि वो खामोश हो गया, चुप हो गया, उसने आगे बात करने की ज़रूरत नहीं की है, खुदा से बात करने की ज़रूरत नहीं की है और ना आगे उसने बात की है। कलाम में लिखा है 33वीं आयत में, जब खुदावन अब्राहम से बातें कर चुका तो चला गया और अब्राहम अपने मकाम को लौट गया। वहाँ पर 10 रासबास नहीं है। इतने बड़े 2 शहरों के अंदर 10 रासबास जो है कि वो नहीं है। खुदा जानता है, खुदा देखता है कि वहाँ पर 10 रासबास भी वहाँ पर नहीं है। अब खुदा जो है वो कैसे उनको छोड़े? खुदा कैसे उनको छोड़े? कैसे वो बचेंगे? कैसे वो बचेंगे? याद रखें, आज भी घरों के अंदर, इलाकों के अंदर, शहरों के अंदर, मुल्कों के अंदर अगर रासबास लोग आपके घरों में आते हैं
तो मत उनको अपने से जुदा होने दे, क्योंकि उनके पास खुदा का कलाम है, खुदा की आवाज़ है। मत उनको अपने घर से जुदा होने दे। उनकी खातर खुदा जो है कि वो घरानों को, घरों को, लाखों को, शहरों को कि वो बचा सकता है और बरकत दे सकता है, सरफराजी दे सकता है, गुनाहों से निजात दे सकता है, जैसे अब्राहम ने शफायात की। आज भी याद रखें कि खुदा के जो खादम हैं, खुदा के जो ममसू हैं, वो खुदा की हजूरी में खड़े रहकर कि वो रात के पैरों में खड़े रहकर वो अपने अपने मुल्कों के लिए, शहरों के लिए, लाखों के लिए, लोगों के लिए कि वो खुदा के हजूर में शफायात करते हैं, उनकी निजात के लिए, उनकी बरकत के लिए, उनकी सरफराजी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके मजबूत रहने के लिए आज भी शफायात करते हैं। कदर करें। जो खुदा के लोग हैं, जिनके पास खुदा का कलाम है, उनकी कदर करें, उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें और उनके वसीला से कि खुदा के वो बरकत देता है। जैसे हमने शुरू में हमने देखा कि खुदा खुद ये कह रहा है 18वीं आयत में, अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। यानी कि खुदा के लोगों के वसीला से कि दूसरे लोग जो वो बरकत पाते हैं और निजात पाते हैं और बच जाते हैं। और सतूम अमूरा जो बहुत बड़े 2 शहर हैं, और ये आप देखें तबाह होने को है, बर्बाद होने के, और खुदा ने इनको क्या किया? तबाह किया है, बर्बाद किया है, इनको बर्बाद किया है, तबाह किया है। खुदा ने इनको नहीं छोड़ा, खुदा ने इनको हलाक किया है, खुदा ने इनको गर्क किया है, खुदा ने इनको नेस किया है, खुदा ने उनको तबाह किया इसी वजह से कि वो उनमें खुदा मौजूद नहीं था। वो उन्होंने गुनाह को नहीं छोड़ा था, गुनाह से वो बाज नहीं आए थे और वो गुनाह के अंदर ही कि वो रहे, गुनाह की वजह से, बदी की वजह से, कि जो गुनाह का शोर खुदा के कानों तक पहुंच गया, जो गुनाह दोनों शहरों के अंदर था, सतूम अमूरा के अंदर जो गुनाह था, जो बदी थी, वो बदी उसका शोर के खुदा के कानों तक पहुंच गया। याद रखें, आए खुदा के हजूर में तौबा करें, अगर तौबा नहीं किया अपने आप को बचाएं और खुदा के साथ चलने का फैसला करें, बच जाएंगे। वक्त करीब है, दूसरी आमद करीब है, अपने आप को बचाएं। चलें, खुदा आपको बरकत दे इस कलाम से और आपको बचाए, निजात का बायस हो। आमीन।